पप्पू यादव और रामविलास पासवान दोनों सारू हैं। दोनों का पत्नी सहोदर बहन है। लेकिन अगर ये दोनों अमीर नहीं होते तो उनके घर में शादी नहीं होती। आज हम कहते हैं भारत के फर्स्ट श्रेणी में पास करने वाला आज डॉक्टर इंजीनियर बनता है, सेकेंड क्लास का विद्यार्थी डॉक्टर IAS IPS बनता है और थर्ड क्लास का विद्यार्थी ठेकेदार बनता है। जो फेल कर गया वो नेता बनता है, ऊपर तीनों को कंट्रोल में रखता है। जो कभी विद्यालय नहीं गया वो बाबा बनता है, ऊपर चारों इसको पैर पड़ता है। इस देश की व्यवस्था है। ये आज कॉलेज से निकलने वाला विद्यार्थी रिक्शा चला रहा है और जेल से निकलने वाला देश चला रहा है। इस देश की व्यवस्था है। तो जब तक हम नहीं जागेंगे, हमारा बहुजन नहीं जागेगा, तो इससे भी बड़ा भयानक काम होगा और हम लोग पंगु बन जाएंगे। नहीं तो बाबा साहब ये महापुरुष नहीं होते तो हमारे पुरखे को गले में मटका और कमर में झाड़ू था। बंधुओं, हमारा फोकस किया गया आज आप जादू दिखाएंगे, फिर उसका पर्दाफाश भी करेंगे। लेकिन बीच में जो लोगों के बीच भ्रम जो है, वो भ्रम कैसे टूटेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारा ये सोच नहीं कि हम कल फिर बुलाइए या ना बुलाइए, उससे कोई टेंशन नहीं है। कहना है परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ। अरे नहीं सीखा है मेरे दिल ने संकट में धैर्य खोना और आग में जो जलकर निखरे वही है सच्चा सोना। हरदम बोलो सच, चाहे हो जाए तेर होगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे हाथ में ये ठंडा का बोतल है और दूसरे हाथ में खाली डब्बा है। इस खाली डब्बे से हम इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद एक रुमाल से फिर इसको ढकते हैं। इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है और पाखंड पर मेरा निशाना है, जो हमको अछूत और नीच बनाया। कहना है अरघट खोपड़ी पर मरघट के मसान, टूट जाए खोपड़ी टूट जाए सान, या काली बखोरापुर वाली ब्रह्मा के बेटी इंद्र के साली, बचन न जाए खाली, अथोरा बजा दीजिए आप लोग ताली। और ताली बजाते हैं, ठंडा का बोतल गायब हो जाता है। जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होता है तब तक ये जादू। पर्दाफाश करेंगे तो विज्ञान में बदल जाएगा। तो जो समझ रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं समझ में आवे निश्चित रूप से आप लोग आवाज देंगे, फिर हम उसका पर्दाफाश करके बताने का काम करेंगे। जादू कुछ होता ही नहीं है। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। ठीक है भाई, इसलिए हर जानकारी बहुत जरूरी है और हमारा समाज आज इस जादू टोना में फंसा हुआ। समझने की कोशिश नहीं है, मंत्र नहीं है तो ऐसे हो जाता है। अरे जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो चालाक है। हम लोगों का पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कहता है वेद में ऐसा लिखा हुआ है। अरे वेद किसने लिखा? वेद लिखने वाला अपने पक्ष में लिखेगा कि ये आपके पक्ष में लिखेगा? हम वेद के गुलाम है, अब वेद ब्राह्मण के गुलाम है। मूर्ख ब्राह्मण को कहता है ब्राह्मण पंडित जी ने ऐसा बात कह दिए। अपने को पशु और पंडित को विद्वान कहते हैं, तो हमारा तरक्की कैसे होगा? ये आपको बेतिया में हम एक कार्यक्रम दे रहे थे, एक रिटायर मास्टर साहब आगे बैठे थे। वो कहे कुछ से कुछ पके जा रहे हो, शास्त्र को तनिक जानकारी तुमको नहीं है। चलिए थोड़ा बताइए शास्त्र के बारे में। वो कहा शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण सबसे ऊंच है और ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ। हम कहे सर आपको तो माँ बाप नहीं होगा। कल ये कौन बात हुआ? जब मुख से पैदा हुआ तो माँ बाप की क्या जरूरत? दिल मिलाने लगे। अरे ब्रह्मा एक मर्द होकर 4 जगह से बच्चा पैदा किया, मुंह से, भुजा से, पेट से और पैर से, लेकिन गर्भ धारण किससे हुआ ये नहीं बताया। बताना चाहिए उसको। इसलिए बंधुओं
सच में कोई आंच नहीं। आप लोग जब साहस दिखाएंगे, सच को सच और झूठ को झूठ कहने का ताकत रखेंगे, सामने बाघ भी शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि जगह का विनाश कभी नहीं हुआ है, ना होगा। इसलिए बंधुओं, हम जादू की ओर चलेंगे, सैकड़ों जादू दिखाएंगे, लेकिन कहना है आसमान छू लो, लेकिन माँ बाप को मत भूलो। माँ बाप को मत भूलो, क्योंकि माँ बाप भगवान के रूप में अगर है तो माँ बाप, इसलिए कहना है रे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। इस जन्म मरण की जग से चाहे तू मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सारे तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले सेवा। इस जन्म मरण की जग से चाहे तू मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कहना बंधुओं, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बददुआ, मगर भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चे को पालती है एक माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ से कुछ कम नहीं दर्जा होता पिता का। आज तक चुका न पाया कोई अपने माँ बाप का कर्जा। कहना है बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा कर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। इसलिए बंधुओं, अगर पूजना है तो माँ बाप को पूजो। कहना है पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता। भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता।